पेरियार साहब ने तो ऐसे कठिन कठिन सवाल पूछ दिए कि अगर ईश्वर है तो बताओ वो हमेशा क्या भूखा रहता है क्या? उसे चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत है? ये मैं नहीं कह रहा, ये पेरियार साहब ने पूछा है। अगर ईश्वर है तो वो छोटी बच्चियों के बलात्कार पर खामोश क्यों रहता है? अगर ईश्वर है तो किसी की हत्या जाति देखकर की जाती है तो वो चुपचाप देखता क्यों रहता है? इसलिए धर्म ने तुमको बनाया होगा, मंदिरों को बनाया होगा, तुम्हें बड़ा किया होगा। इस मुल्क के 90% कमेरा लोगों को इंसान का हक दिलाने वाला भारत का संविधान था, इसलिए हम उस नायक को याद कर रहे हैं। हमारे लिए संविधान न होता तो हम यहां नहीं होते, और इसलिए पेरियार को याद कर रहा हूं। और दक्षिण भारत में उनका एक सिपाही आज मुख्यमंत्री है, स्टालिन साहब। अभी मंडल साहब बैठे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस करके एक सम्मेलन किया, और पेरियार साहब ने एक बड़ा शानदार काम किया है। बाबा साहब की किताब अगर आप पढ़ें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो उसके आखिरी चैप्टर में बाबा साहब कुछ बातें कहते हैं कि जाति खत्म कैसे होगी, अंतरजाति विवाह करना होगा। बाबा साहब के मानने वाले लोगों, एक बार दिल पर हाथ रख के पूछिए कि बाबा साहब का नाम लेना और जय भीम बोलना हमारे लिए आसान था, या बाबा साहब के बताए रास्ते पर कितने लोगों ने अंतरजाति विवाह किया? कितने दलितों में दलितों की शादियां आपस में जातियों को तोड़कर हुई? ओबीसी में ओबीसी की शादियां कितनी तोड़कर हुई? और अगर किसी ने शादी की तो हमने उसको स्वीकार कबूल किया क्या? अगर नहीं किया तो बाबा साहब का सपना अभी अधूरा है। इंटरकास्ट मैरिज बाबा साहब का एक सूत्र था, रोटी बेटी का संबंध। और उसके बाद कई चीजों में बाबा साहब एक बात कहते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के साथ पुजारी का इम्तिहान होना चाहिए। कोई मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय अगर है तो वही पुजारी नहीं बनेगा, रिटन एग्जाम होना चाहिए और पुजारी सब बनेंगे। पेरियार का एक वारिस स्टालिन अपने राज्य में हर जाति के लोगों को पुजारी बना करके क्रांतिकारी काम कर दिया। भाई मंदिरों पर तुम्हारा ही कब्जा क्यों? जब तक इस मुल्क के लोग मंदिर जाते रहेंगे